हेलो, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार जी के गुरुजी में। आइए आज जानते हैं पॉलिटी से रिलेटेड 50 क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि आपके भी रिसेंटली में जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं, यूपी लेखपाल हुआ, यूपी होमगार्ड आने वाला है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो भी कई तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, डी ट्रिपल एस बी के कई एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो आइए उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो ये हुआ था 26 जनवरी 1949 को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर दो, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो संविधान सभा के अध्यक्ष की बात की जाए तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर तीन, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? जो भारतीय संविधान के निर्माता का फाउंडर, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी वी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो जो भारतीय संविधान के निर्माता की बात की जाए तो ये थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर चार, संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन बी है अमेरिका संविधान, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है आयरलैंड। तो जो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है वो है ब्रिटिश संविधान। क्वेश्चन नंबर फोर, माफ कीजिए क्वेश्चन नंबर फाइव, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 8। तो भारतीय संविधान में अगर कुल अनुसूचियों की बात की जाए तो ये हैं 12 अनुसूची। ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, मूल अधिकार किस भाग में है? तो संविधान के जो मूल अधिकार है वो किस पार्ट में है? ऑप्शन ए है भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4 एंड ऑप्शन डी भाग 5। तो मूल अधिकार की बात की जाए तो ये भाग 3 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 7, नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज ये किस पार्ट में है? ऑप्शन ए है भाग 3, ऑप्शन बी है भाग 4, ऑप्शन सी है भाग 5 और ऑप्शन डी है भाग 6। तो नीति निर्देशक तत्व की बात की जाए तो ये भाग 4 में है। आर्टिकल 35 से 36 से लेके 50 बनता। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान का अनुच्छेद 14 क्या बताता है? जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 है ये बताता है, ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध, ऑप्शन डी शिक्षा का अधिकार। तो जो आर्टिकल 14 है ये है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी से रिलेटेड है ये। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? कौन करता है, माफ कीजिएगा। ऑप्शन ए है जनता के द्वारा, ऑप्शन बी संसद के द्वारा, ऑप्शन सी निर्वाचन मंडल के द्वारा, ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट। तो राष्ट्रपति के चुनाव होता है ये होता है निर्वाचन मंडल के द्वारा। ऑप्शन सी से ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 10, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए है 5 साल, ऑप्शन बी 6 साल, ऑप्शन सी 4 साल, ऑप्शन डी है 3 साल। तो जो राज्यसभा का कार्यकाल ये टेन्योर होता है राज्यसभा का ये होता है 6 साल के लिए। ऑप्शन वी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? ऑप्शन ए है 4 साल, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो जो लोकसभा का कार्यकाल होता है ये होता है 5 साल का। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है जनता, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है ये होती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 13,
संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? ए है स्वतंत्रता से, बी है समानता से, सी है धर्म से और डी है शिक्षा से। तो अनुच्छेद 19 है ये स्वतंत्रता से संबंधित है। कमेंट करके जरूर बताएं कि भारतीय संविधान में कितनी स्वतंत्रताओं की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 14, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। तो जो आपातकाल की घोषणा करता है ये करते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। किस किस आर्टिकल के तहत आपातकाल लगाया जाता है? कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 15, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मौलिक संरक्षण का अधिकार, ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी है चुनाव, ऑप्शन डी है कर। तो जो संविधान का अनुच्छेद 32 है ये है मौलिक अधिकार के संरक्षण से। ऑप्शन ए ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। तो अगर भारत के सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो ये दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? जो अमेंडमेंट होते हैं संविधान में वो किस आर्टिकल के तहत होते हैं? तो ऑप्शन ए 368, ऑप्शन बी 356, ऑप्शन सी 370 एंड ऑप्शन डी 324। तो ये संविधान में संशोधन का प्रावधान ये है आर्टिकल 368 के तहत। वहीं अगर 356 की बात की जाए तो राष्ट्रपति शासन से, 370 जो कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था, एंड 324 की बात की जाए तो ये चुनाव आयोग से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 18, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी संसद। तो राज्यपाल की नियुक्ति की बात किया तो ये करते हैं राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 19, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? ऑप्शन ए है कश्मीर, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी बिहार। तो अनुच्छेद 19 ये संबंधित है 370 से। क्वेश्चन नंबर 19, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित? अभी हमने ये क्वेश्चन किया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। भारत एक कैसा देश है? ऑप्शन ए संघीय, ऑप्शन बी एकात्मक, ऑप्शन सी संघीय प्लस एकात्मक एंड ऑप्शन डी राजशाही। तो भारत एक संघीय और एकात्मक देश है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 एंड ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1947। तो जो संविधान सभा की अगर पहली बैठक की बात की जाए तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए है 299, ऑप्शन बी 389, ऑप्शन सी 250 एंड ऑप्शन डी 500। तो संविधान सभा में कुल सदस्यों, जब संविधान लागू हुआ तब कुल सदस्यों की संख्या थी 389। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए अशोक स्तंभ, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी चक्र, ऑप्शन डी सिंह। तो अगर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक की बात की जाए तो ये अशोक स्तंभ। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, अनुच्छेद 21 क्या है? जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धर्म का अधिकार। तो अनुच्छेद जो 21 है ये है जीवन का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 25, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किससे लिए गए हैं? डीपीएसपी। ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन एंड ऑप्शन डी कनाडा। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की जाए तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 5।
तो अगर आपातकाल की बात की जाए तो भारत में 3 प्रकार के आपातकाल हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 एंड अनुच्छेद 360। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 80 एंड ऑप्शन डी 90। तो अगर संविधान की प्रस्तावना में शब्दों की बात की जाए तो ये कुल 80 शब्द हैं। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का संविधान कैसा है? ऑप्शन ए लिखित संविधान, ऑप्शन बी अलिखित संविधान, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। अगर भारतीय संविधान की बात की जाती है, लिखित संविधान, और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का ही है। क्वेश्चन नंबर 29, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात की जाए तो इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 30, अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से, आपातकाल से, चुनाव से, न्याय से। तो अनुच्छेद 356 की बात की जाए तो ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। ऑप्शन ए ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 31, नागरिकता किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3 एंड ऑप्शन डी भाग 4। तो नागरिकता की बात की जाए तो ये भाग 2 में बढ़ रहता है। क्वेश्चन नंबर 32, संसद के कितने सदन हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 4। तो संसद के सदनों की बात की जाए तो ये 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 33, लोकसभा में के सदस्य अधिकतम कितने हो सकते हैं? ऑप्शन ए 545, ऑप्शन बी 552, ऑप्शन सी 500, ऑप्शन डी 600। तो अगर लोकसभा में कुल सदस्यों की बात की जाए तो ये 552 हो सकते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34, राज्यसभा के सदस्य अधिकतम कितने हो सकते हैं? 238, 250, 260, 300। अगर राज्यसभा के सदस्यों की बात की जाए अधिकतम तो ये हो सकते हैं 250। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35, अनुच्छेद 368 किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए है संविधान संशोधन से, ऑप्शन बी चुनाव आयोग, ऑप्शन सी आपातकाल और ऑप्शन डी है न्याय से। तो जो अनुच्छेद 368 है ये है संविधान के संशोधन से संबंधित। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान कब अपनाया गया? कब अपनाया गया? जो कि हमने पहला क्वेश्चन किया था उसमें पूछा गया संविधान कब लागू किया गया, और ये क्वेश्चन है संविधान कब अपनाया गया। ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 एंड ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946। और संविधान की बात की जाए तो अपनाया गया, ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ये 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था, और 9 दिसंबर 1946 की बात की जाए तो इस दिन संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 37, मूल कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 52वां एंड ऑप्शन डी 61वां। तो जो मूल कर्तव्य की बात की जाए तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38, भारत का निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 324, ऑप्शन बी 325, ऑप्शन डी 326 एंड ऑप्शन सी 327। तो भारत के निर्वाचन आयोग की बात की जाए तो ये होगा 324 के अंतर्गत भारत का निर्वाचन आयोग आता है। ऑप्शन ए ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में न्यायपालिका कैसी होती है? ऑप्शन ए स्वतंत्र, ऑप्शन बी निर्भर, ऑप्शन सी मिश्रित एंड ऑप्शन डी कमजोर। तो भारत की न्यायपालिका की बात की जाए तो ये एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, मौलिक अधिकार कितने हैं? अगर भारत के मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी
8। तो मौलिक अधिकार की बात की जाती है, इनकी संख्या है 6। ऑप्शन ए ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 41, अनुच्छेद 17 किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए है अस्पृश्यता उन्मूलन से, ऑप्शन बी शिक्षा से, ऑप्शन सी धर्म से, और ऑप्शन डी स्वतंत्रता से। तो अनुच्छेद 17 की बात की जाए तो इसका आंसर होगा अस्पृश्यता उन्मूलन से, इनटचेबिलिटी, छुआछूत जिसे कहते हैं, से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? लगभग बात की गई है ये। ऑप्शन ए है 300, ऑप्शन बी 350, ऑप्शन सी 450 एंड ऑप्शन डी 200। तो भारतीय संविधान में अगर वर्तमान लगभग बात किया तो लगभग 450 अनुच्छेद। अगर मूल संविधान में पूछा है कितने अनुच्छेद थे तो ये था 395 अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 43, संविधान में कितनी भाषाएं हैं? जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं हैं? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 22 एंड ऑप्शन डी 24। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44, राज्य का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो राज्य का प्रमुख की बात की जाती है होते हैं राज्यपाल, गवर्नर। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45, अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 एंड ऑप्शन डी 8। तो अगर आर्टिकल 19 में अगर बात की जाए तो कुल 6 स्वतंत्रताओं की बात की गई है। सेशन कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 46 पे, लोकसभा में अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। अगर लोकसभा में अध्यक्ष की बात की जाए तो ये होते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47, उपराष्ट्रपति किस सदन का अध्यक्ष होता है? उपराष्ट्रपति की भी ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधानसभा एंड ऑप्शन डी परिषद। तो उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 48, अनुच्छेद 370 कब हटाया गया? तो ऑप्शन ए 2018, ऑप्शन बी 2019, ऑप्शन बी 2020 एंड ऑप्शन डी 2021। तो अनुच्छेद 370 के बाद ये 2019 में हटाया गया। क्वेश्चन नंबर जो 48 है उसका आंसर आएगा 2019, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49, पंचायती राज किस संशोधन से आया था? ऑप्शन ए 73वें, ऑप्शन बी 74वां, ऑप्शन सी 42वां एंड ऑप्शन डी 44वां। तो पंचायती राज की बात की जाए तो यह आया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए सही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, नगर पालिका किस संशोधन से आया था? ऑप्शन ए 73वां, ऑप्शन बी 74वां, ऑप्शन सी 42 एंड ऑप्शन डी 52। तो नगर पालिका की बात की जाए तो ये आया था 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये थे संविधान से रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन के। तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।